बजट के ऊपर संगोष्ठी थी। वहां पर आज कांग्रेस पार्टी के 101 युवा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किया है। इसका मेन कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा में नियुक्तियों की धांधली हुई है, जो लीजिबल लड़के थे उनको नहीं रखकर अपने चेतों को रखा है। नंबर एक ये विषय है और पूरे हिमाचल प्रदेश में युवाओं में आक्रोश है। उससे पहले इन्होंने जल शक्ति विभाग में भी नियुक्तियां की, उसने में भी धांधली हुई। 90% नंबर वालों को नहीं रखा और 40% वालों को नंबर रखा, वो भी अपने चेते, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई भांजा, उनको रखा है। और इससे पहले पूरे हिमाचल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और वर्करों की नियुक्तियां हुई, उसमें भी इन्होंने अपने चेतों को रखा है, धांधली हुई हैं। उसमें बहुत मेन बड़ी कमी ये थी कि जब क्लास 4, क्लास 3 जो एम्प्लॉयज हैं उनके इंटरव्यू में बाइबा के नंबर नहीं होते, उन्होंने जबरदस्ती अपने लोगों को रखने के लिए बाइबा के नंबर दिए और उनकी नियुक्तियां की। आज भटियात में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में युवाओं का आक्रोश है। मुझे कई फोन आ रहे हैं कि सिराल जी हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसका मेन कारण है कि ये अपने कांग्रेस वाले अपने चेताओं को रखते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, अच्छी परसेंट वाला नंबर होते हैं, उनको रखते नहीं है, और जिनके 30 या 35% नंबर होते हैं इनको ये नौकरियां दे रहे हैं। तो मेरा बताने का मकसद है कि आज भी जिला चंबा में 101 युवाओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। मैं उन सभी युवाओं का धन्यवाद करता हूं। और हाल ही में आने वाले समय में काफी युवा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। उनका रोष ये है कि हम इतने पढ़े लिखे थे, इतने % मार्क्स थे हमारे, हमें नहीं रखा गया, और अपने भतीजे, भांजे, घर के लोगों को इन्होंने रखा है। तो मैं विधानसभा अध्यक्ष जो है हमारे महोदय, उनको बताना चाहता हूं कि जो ये धांधलियां की हैं ये ना करें, और जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं उनसे भी, और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, उनसे भी मेरा अनुरोध है इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जांच के उपरांत जो एलिजिबल कैंडिडेट उनको रखा जाए। और इस संदर्भ में हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में प्ली देंगे। अब कोर्ट में छुट्टियां हैं, उसके बाद हम कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, तो दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। और मैं जो जितने भी हिमाचल के और भटियात के युवा हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी सरकार को, जैसे कि दिल्ली में हुआ है, कई लंबे टाइम से कांग्रेस को 0 मिल रहा है, और कई और भी हमारे जो राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर जो है कांग्रेस ने मात खाई है। आने वाले समय में मेरे युवाओं से ये प्रार्थना है, और जो कर्मचारी बेचारे प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आने वाले समय में इनको बता दो कि जो हमारे साथ बुरा हुआ है उसका नतीजा क्या है, वो इनको भुगतना पड़ेगा। तो मैं इतना बताना चाहता हूं, और युवाओं को मैं आश्वासन देता हूं, मैं आपके साथ हूं, चाहे भटियात के, चाहे हिमाचल प्रदेश के पूरे के, मैं उनके साथ हूं, हमेशा रहूंगा और हूं। और मैं पूरी RTI ले ली और कोर्ट में जा रहे हैं हम। इसी संदर्भ में ये बताना चाहता हूं मैं कि कांग्रेस सरकार जो धोखे से आई है, झूठे वायदे करके आई है, उनको अब पता लग जाएगा आने वाले चुनाव में कि जनता जो है उसको इतनी पावर है कि जिस मर्जी को कुर्सी बैठा सकती है, जिस मर्जी को कुर्सी उतार सकती है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसी सरकार हो आने वाले समय में ना चुने। और आज अगर विधानसभा के इलेक्शन हो जाते हैं हिमाचल में, तो 2 या 3 सीटें जो है कांग्रेस को आएगी, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो मेरा इतना निवेदन था। सबका मैं आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भटियात।
सबको मेरा नमस्कार। आज मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि आज जिला चंबा में हमारी बजट के ऊपर संगोष्ठी थी। वहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी के 101 युवा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किया है। इसका मेन कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा में नियुक्तियों की धांधली हुई है, जो लीजिबल लड़के थे उनको नहीं रखकर अपने चेतों को रखा है। नंबर एक ये एक विषय है और पूरे हिमाचल प्रदेश में युवाओं में आक्रोश है। उससे पहले इन्होंने जल शक्ति विभाग में भी नियुक्तियां की, उसने में भी धांधली हुई। 90% नंबर वालों को नहीं रखा और 40% वालों को नंबर रखा, वो भी अपने चेते, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई भांजा, उनको रखा है। और इससे पहले पूरे हिमाचल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और वर्करों की नियुक्तियां हुई, उसमें भी इन्होंने अपने चेतों को रखा है, धांधली हुई है। उसमें बहुत मेन बड़ी कमी ये थी कि जब क्लास 4, क्लास 3 जो एम्प्लॉयज हैं उनके इंटरव्यू में बाइबा के नंबर नहीं होते, उन्होंने जबरदस्ती अपने लोगों को रखने के लिए बाइबा के नंबर दिए और उनकी नियुक्तियां की। आज भटियात में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में युवाओं का आक्रोश है। मुझे कई फोन आ रहे हैं कि सिराल जी हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसका मेन कारण है कि अपने कांग्रेस वाले अपने चेताओं को रखते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, अच्छी परसेंट वाला नंबर होते हैं, उनको रखते नहीं है, और जिनके 30 या 35% नंबर होते हैं इनको ये नौकरियां दे रहे हैं। तो मेरा बताने का मकसद है कि आज भी जिला चंबा में 101 युवाओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। मैं उन सभी युवाओं का धन्यवाद करता हूं। और हाल ही में आने वाले समय में काफी युवा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। उनका रोष ये है कि हम इतने पढ़े लिखे थे, इतने % मार्क्स थे हमारे, हमें नहीं रखा गया, और अपने भतीजे, भांजे, घर के लोगों को इन्होंने रखा है। तो मैं विधानसभा अध्यक्ष जो है हमारे महोदय, उनको बताना चाहता हूं कि जो ये धांधलियां की हैं ये ना करें, और जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं उनसे भी, और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, उनसे भी मेरा अनुरोध है इनकी निष्पक्ष जांच हो, और जांच के उपरांत जो एलिजिबल कैंडिडेट उनको रखा जाए। और इस संदर्भ में हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में प्ली देंगे। अब कोर्ट में छुट्टियां हैं, उसके बाद हम कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, तो दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। और मैं जो जितने भी हिमाचल के और भटियात के युवा हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी सरकार को, जैसे कि दिल्ली में हुआ है, कई लंबे टाइम से कांग्रेस को 0 मिल रहा है, और कई और भी हमारे जो राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर जो है कांग्रेस ने मात खाई है। आने वाले समय में मेरे युवाओं से ये प्रार्थना है, और जो कर्मचारी बेचारे प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आने वाले समय में इनको बता दो कि जो हमारे साथ बुरा हुआ है उसका नतीजा क्या है, वो इनको भुगतना पड़ेगा। तो मैं इतना बताना चाहता हूं, और युवाओं को मैं आश्वासन देता हूं, मैं आपके साथ हूं, चाहे भटियात के, चाहे हिमाचल प्रदेश के पूरे के, मैं उनके साथ हूं, हमेशा रहूंगा और हूं। और मैं पूरी RTI ले ली और कोर्ट में जा रहे हैं हम लोग। इसी संदर्भ में ये बताना चाहता हूं मैं कि कांग्रेस सरकार जो धोखे से आई है, झूठे वायदे करके आई है, उनको अब पता लग जाएगा आने वाले चुनाव में कि जनता जो है उसको इतनी पावर है कि जिस मर्जी को कुर्सी बैठा सकती है, जिस मर्जी को कुर्सी उतार सकती है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसी सरकार हो आने वाले समय में ना चुने। और आज अगर विधानसभा के इलेक्शन हो जाते हैं हिमाचल में, तो 2 या 3 सीटें जो है कांग्रेस को आएगी, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो
मेरा इतना निवेदन था। सभी का मैं आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय पटियाला। सबको मेरा नमस्कार। आज मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि आज जिला चंबा में हमारी बजट के ऊपर संगोष्ठी थी। वहां पर आज कांग्रेस पार्टी के 101 युवा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किया है। इसका मेन कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा में नियुक्तियों की धांधली हुई है, जो लीजिबल लड़के थे उनको नहीं रखकर अपने चेतों को रखा है। नंबर 1 ये एक विषय है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में युवाओं में आक्रोश है। उससे पहले इन्होंने जल शक्ति विभाग में भी नियुक्तियां की, उसने में भी धांधली हुई। 90% नंबर वालों को नहीं रखा और 40% वालों को नंबर रखा, वो भी अपने चेते, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई भांजा, उनको रखा है। और इससे पहले पूरे हिमाचल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और वर्करों की नियुक्तियां हुई, उसमें भी इन्होंने अपने चेतों को रखा है, धांधली हुई हैं। उसमें बहुत मेन बड़ी कमी ये थी कि जब क्लास 4, क्लास 3 जो एम्प्लॉयज हैं उनके इंटरव्यू में बाइबा के नंबर नहीं होते, उन्होंने जबरदस्ती अपने लोगों को रखने के लिए बाइबा के नंबर दिए और उनकी नियुक्तियां की। आज भटियात में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में युवाओं का आक्रोश है। मुझे कई फोन आ रहे हैं कि सिराल जी हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसका मेन कारण है कि ये अपने कांग्रेस वाले अपने चेताओं को रखते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, अच्छी परसेंट वाला नंबर होते हैं, उनको रखते नहीं है। और जिनके 30 या 35% नंबर होते हैं, इनको ये नौकरियां दे रहे हैं। तो मेरा बताने का मकसद है कि आज भी जिला चंबा में 101 युवाओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। मैं उन सभी युवाओं का धन्यवाद करता हूं। और हाल ही में आने वाले समय में काफी युवा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। उनका रोष ये है कि हम इतने पढ़े लिखे थे, इतने % मार्क्स थे हमारे, हमें नहीं रखा गया। और अपने भतीजे, भांजे, घर के लोगों को इन्होंने रखा है। तो मैं विधानसभा अध्यक्ष जो है हमारे महोदय, उनको बताना चाहता हूं कि जो ये धांधलियां की हैं ये ना करें। और जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं उनसे भी, और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, उनसे भी मेरा अनुरोध है इनकी निष्पक्ष जांच हो। और जांच के उपरांत जो एलिजिबल कैंडिडेट उनको रखा जाए। और इस संदर्भ में हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में प्ली देंगे। अब कोर्ट में छुट्टियां हैं, उसके बाद हम कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, तो दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। और मैं जो जितने भी हिमाचल के और भटियात के युवा हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी सरकार को, जैसे कि दिल्ली में हुआ है, कई लंबे टाइम से कांग्रेस को 0 मिल रहा है, और कई और भी हमारे जो राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर जो है कांग्रेस ने मात खाई है। आने वाले समय में मेरे युवाओं से ये प्रार्थना है, और जो कर्मचारी बेचारे प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आने वाले समय में इनको बता दो कि जो हमारे साथ बुरा हुआ है उसका नतीजा क्या है, वो इनको भुगतना पड़ेगा। तो मैं इतना बताना चाहता हूं। और युवाओं को मैं आश्वासन देता हूं, मैं आपके साथ हूं, चाहे भटियात के, चाहे हिमाचल प्रदेश के पूरे के, मैं उनके साथ हूं, हमेशा रहूंगा और हूं। और मैं पूरी RTI ले ली और कोर्ट में जा रहे हैं हम लोग। इसी संदर्भ में ये बताना चाहता हूं मैं कि कांग्रेस सरकार जो धोखे से आई है, झूठे वायदे करके आई है, उनको अब पता लग जाएगा आने वाले चुनाव में कि जनता जो है उसको इतनी पावर है कि जिस मर्जी को कुर्सी बैठा सकती है, जिस मर्जी को कुर्सी उतार सकती है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसी सरकार हो आने वाले समय में ना चुने। और आज
अगर विधानसभा के इलेक्शन हो जाते हैं हिमाचल में तो 2 या 3 सीटें जो है कांग्रेस को आएगी, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो मेरा इतने निवेदन था। सबका मैं आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय पटियाला।